स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं स्टडी 91 पर क्या ज्योग्राफी, और उसमें भी ज्योग्राफी में हम लोग आज मून के संदर्भ में, चंद्रमा के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। चंद्रमा जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, जिसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसे फॉसिल्स प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और चंद्रमा अपने सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है, सैटेलाइट है। सबसे बड़ा उपग्रह तो बृहस्पति का गैनमीडो है, लेकिन चंद्रमा अपने सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह और पृथ्वी का एकमात्र जो है नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह है। इससे संबंधित प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चंद्रमा का घनत्व है, डायमंड रिंग कब बनती है, उसमें चंद्रमा का क्या रोल होता है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है, चंद्रमा पर उतरा प्रथम अंतरिक्षयान कौन है, जैसे तमाम प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, यह सेशन प्रतिदिन प्रीलिम्स स्पेशल सेशन प्रतिदिन रात को 9 बजे स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज का यह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर युति वियुति सिजगी पद संदर्भित होता है। ज्योग्राफी के संदर्भ में सिजगी क्या होती है, यहां आपको विकल्प दे रहा है। जब पृथ्वी उपसौर पर तथा चंद्रमा उपभू पर होता है। पृथ्वी का उपसौर पर होने का मतलब होता है कि पृथ्वी का सूर्य से अपनी न्यूनतम दूरी पर होना। पृथ्वी का अपने सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होना, उसी को उपसौर्य कहा जाता है। और चंद्रमा जब पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसको उपभू कहते हैं। पिछले क्लास में इस पर मैंने बाकायदे आप लोगों से जो है चर्चा भी किया था। आपको बताया कि जब सूर्य की परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी, सूर्य इस वाले पॉइंट पर है और पृथ्वी जब इस वाले पॉइंट पर होती है, यानी सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसी को अपसौर्य की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर्य की घटना। और हमेशा ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है होता है। जबकि उपसौर्य की घटना तब होती है जब पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। और ये उपसौर्य की घटना हमेशा जनवरी के प्रथम सप्ताह में जो है होती है। ये 4 जनवरी, ये 3 जुलाई। अब इस घटना में जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है तो करीब करीब जो है मैं बताया था आप लोगों से कि 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर, और पृथ्वी जब इससे निकटतम दूरी पर आती है तो करीब 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर की दूरी पर। वैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर है। सेम एज जब जो है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है परिक्रमा करता है, तो जब चंद्रमा ये इस वाले पोजीशन पर होता है तो इसको जो है कहते हैं अपभू, यानी सबसे दूर जब होता है तो उसको अपभू कहते हैं। सबसे नजदीक जब होता है, जब नजदीक होता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको उपभू के नाम से जो है जाना जाता है। यह कह रहा है कि पृथ्वी अपसौर्य तथा चंद्रमा उपभू पर जो है होता है। बात उसी को जो है घुमा फिरा करके ये बोल रहा है, दोनों विकल्प सही नहीं है। पृथ्वी अपसौर्य तथा चंद्रमा अपभू पर होता है। चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी के एक साथ समकोण पर होते हैं, ये भी विकल्प गलत है। ये एक और विकल्प जो है आप बना लेंगे। और इसको पूछा भी गया है बिहार आयोग के द्वारा। इसमें एक और विकल्प आप लिखेंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो सिजगी होता क्या है यहां पर आप जो है देखेंगे। जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, ये तीनों जो है वन लाइनर हो जाते हैं। तीनों जो है वन लाइनर हो जाते हैं, यानी 180 अंश पर जो है हो जाते हैं। तो इस इंसिडेंस को ज्योग्राफी में जो है किस नाम से जाना जाता है? इसी को सिजगी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिजगी के नाम से जाना जाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों 180 अंश में, या कह लो कि वन लाइनर हो गए, तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को सिजगी कहा जाता है। और मैं पढ़ाया तो आपको बताया भी कि जब भी सिजगी की अवस्था होती है, यानी जब भी ये सिजगी की अवस्था होती है तो
हमेशा ये ध्यान रखना कि पृथ्वी पर जो है हमेशा उच्च ज्वार आता है। कौन सा ज्वार? हाई टाइड की जो है इंसिडेंस होती है। सिजगी भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक को हम लोग कहते हैं क्या? युति, युति कहते हैं, और दूसरे को जो है वियुति कहते हैं। एक है युति और दूसरा है वियुति। युति किसको कहते हैं? तब जब स्थिति जो है ऐसी हो जाती है जब सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद पृथ्वी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो इस इंसिडेंस को युति कहते हैं। और जब स्थिति ऐसी हो जाए कि सूर्य, उसके बाद किसका नंबर आ जाए? अर्थ, और उसके बाद कौन हो? चंद्रमा, मुनवा, और इसके सन के बीच में ये पृथ्वी आ जाए, तो इस घटना को जो है वियुति कहते हैं। और हमेशा आपको पता है कि जब ये वाला इंसिडेंस होता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में अपनी पृथ्वी आ जाती है, तो ये घटना चंद्र ग्रहण के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन चंद्र ग्रहण हमेशा जो है पूर्णिमा की रात को होती है। चंद्र ग्रहण हमेशा जो है पूर्णिमा को होता है। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो ये बात तय है कि उस समय जो है वियुति की घटना होती है। लेकिन हर वियुति को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक चंद्र ग्रहण को वियुति की घटना जो है जरूर होती है। ये बात जो है ध्यान रखेंगे, इस बात को जो है ध्यान रखेंगे। सेम एज यहां पर जो है ये स्थिति होती है, तब जो है होता है क्या? सूर्य ग्रहण। लेकिन सूर्य ग्रहण हमेशा युति के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण नहीं होता, लेकिन सूर्य ग्रहण जब भी होता है अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण आपको बताया था कि जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण जो अधिकतम 4 घंटे का हो सकता है, और दूसरा होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण, और जिसको कि खग्रास भी कहा जाता है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम जो है कितने मिनट का हो सकता है? अधिकतम 8 मिनट का हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम 8 मिनट का हो सकता है, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण जो है वो लगभग 4 घंटा या उससे ऊपर का भी हो सकता है। शुरू करते हैं, देखते हैं इस प्रश्न में जो है आपसे यही पूछ रहा था कि युति या वियुति की घटना को जो है किस नाम से संदर्भित करते हैं, तो उसी को सिजगी कहते हैं। और सिजगी दो प्रकार का होता है, एक युति होता है और दूसरा जो है वियुति होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी युति की घटना होती है, यहां पर मैंने आप लोगों से जो है बताया था, यहां पर मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था क्या, कि जब भी युति की घटना होती है तो उस समय जो है सूर्य ग्रहण होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है, सूर्य ग्रहण होता है युति की अवस्था में, वियुति की अवस्था में, सिजगी की अवस्था में। इस बात को ध्यान रखेंगे, युति की अवस्था में सूर्य ग्रहण और वियुति की अवस्था में चंद्र ग्रहण की घटना जो है होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। चंद्रमा से जब पृथ्वी से जब कभी जो है एक क्षुद्र ग्रह टकराता है और पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके उससे अलग हो जाता है और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति की वजह से उसी के चारों तरफ परिक्रमा करना शुरू करता है, इसकी वजह से जो है चंद्रमा अपने अस्तित्व में आता है। इसी के वजह से चंद्रमा अपने अस्तित्व में आया जब जो है रिया नामक क्षुद्र ग्रह इससे टकराया और पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके अलग हो गया। बहरहाल चंद्रमा पृथ्वी से जो है कितनी दूरी पर है? 3,84,403 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पेरिजी यानी पृथ्वी से निकटतम बिंदु चंद्र की पृथ्वी से दूरी लगभग कितने किलोमीटर होती है? यानी जब जो है पेरिजी की अवस्था होती है, यानी जब पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ जो है चंद्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा मिनिमम डिस्टेंस पर जो है पहुंच जाता है, इसी को कहते हैं पेरिजी। और पेरिजी की घटना होती है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस करीब कितनी होती है? 3,63,104 किलोमीटर। ये वाला जो है आपसे
आपसे जो है ये डाटा कम पूछा जाता है, पेरिजी या फिर जो है अपोजी क्या है, इसको ज्यादा पूछता है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी से अपनी मैक्सिमम जो है डिस्टेंस पर होता है, उस घटना को अपोजी कहते हैं, और ये 4,06,696 किलोमीटर होता है। ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी स्टेटमेंट सही। चंद्रमा का व्यास कितना होता है, तो 3476 किलोमीटर होता है, 3476 किलोमीटर होता है, बिल्कुल सही। जबकि पृथ्वी का व्यास जो होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है। कितना? 12,756 किलोमीटर। आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि पृथ्वी के व्यास का चंद्रमा का व्यास जो है कितने प्रतिशत है, फटाफट कैलकुलेट करके बताएं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो कोई भी जो है इसमें सबके सब सुमेलित है, इसलिए इनमें से कोई नहीं जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होते हैं तो क्या होता है? बहुत बढ़िया होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक रेखा में होते हैं, एक सीध में होते हैं, वन लाइनर होते हैं, या कह लो 180 अंश की अवस्था में होते हैं, तो इसी को जो है हम लोग कहते हैं क्या? इसी घटना को हम लोग कहते हैं सिजगी। अभी तो पीछे बताया था। और सिजगी दो तरह की होती है, एक होता है युति और दूसरा होता है क्या? वियुति। युति और वियुति होता है। और जब भी ये वन लाइनर होते हैं, ओहो, ऑप्शन के अनुसार जब भी ये जो है वन लाइनर होते हैं तो पृथ्वी पर बड़ा ज्वार आता है। और जो बड़ा ज्वार होता है, बड़ा ज्वार होता है, वो बड़ा ज्वार सामान्य ज्वार से, बड़ा ज्वार सामान्य ज्वार से 20% बड़ा होता है। कितने प्रतिशत बड़ा होता है? 20% जो है बड़ा होता है। जबकि निम्न जो ज्वार होता है वो सामान्य जो ज्वार आता है, ज्वार और भाटा की घटना होती है, उससे 20% जो है छोटा होता है। समुद्र का जल जब जो है, समुद्र का जल जो तेजी से उठता है और स्थल के क्षेत्र की ओर बढ़ता है, इस घटना को ज्वार कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। और जब रिटर्न होता है तब उसको जो है इप्स के नाम से, यानी भाटा के नाम से जो है जानते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये तीनों समकोण की स्थिति में हो जाते हैं तब हमेशा जो है लघु ज्वार आता है। और ज्वार भाटा की घटना के लिए सबसे अधिक चंद्रमा जिम्मेदार है, न कि सूर्य, क्योंकि चंद्रमा सूर्य की तुलना में कम दूरी पर स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रमा का घनत्व 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। हमारी पृथ्वी का घनत्व अगर पूछा जाता, आप सबको पता है अपने सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व यानी डेंसिटी किसकी है? पृथ्वी की है, और वो जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। हालांकि पृथ्वी का जो क्रोड है, या कह लो कि जो भूपर्पटी है, उसका जो है घनत्व 3.3 के आसपास ही होता है। जबकि चंद्रमा के भी जो है ऊपरी सतह का घनत्व जो है 3.34 होता है। और चंद्रमा का जो धरातल है, जिसको कि हम लोग सरफेस बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं, यह पृथ्वी की तुलना में अधिक कड़ा है, अधिक मजबूत है। भूकंप या फिर जो है ज्वार भाटा तो संभव नहीं है वहां पर। भूकंप की घटना, प्लेट टेक्टोनिक की घटना जैसी कोई घटना जो है चंद्रमा पर नहीं पाई जाती है। अगला कह रहा है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.34 सेकंड का। जबकि जो है चंद्रमा का घनत्व है कितना? 3.34 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के कितना परसेंट का है? 61% जो है बहुत पूछता है, इसको याद रखना। दोनों स्टेटमेंट सही है। चंद्रमा का परिभ्रमण तथा परिक्रमण अवधि जो है 29 दिन का होती है, यह भी सही है। परिक्रमण और परिभ्रमण थोड़ा सा समझ लेंगे। अगर जो है पृथ्वी के संदर्भ में बात किया जाता, आपसे पृथ्वी के संदर्भ में बात किया जाता, तो मैं पढ़ाया तो आपको जो है बताया कि पृथ्वी की जो दो गतियां होती हैं, पृथ्वी की जो दो गति होती है, एक होती है परिक्रमण गति, और एक परिक्रमण पूरा करने में जो समय लगता है उसी को परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल ही जो है 1 वर्ष के बराबर होता है।
जबकि परिभ्रमण गति का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने एक्सिस पर जो है एक राउंड लेने में लिया गया समय, उसी को परिभ्रमण काल कहते हैं। और यह लगभग 24 घंटे के बराबर होता है, और 24 घंटे में भी 12 घंटा लगभग दिन, 12 घंटे की रात होती है, यानी इसी को एक दिन कहते हैं। परिभ्रमण काल मतलब क्या? एक दिन। परिक्रमण काल मतलब क्या? एक वर्ष। यह पृथ्वी के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, दूसरे ग्रहों के संदर्भ में भी ये सही है, लेकिन चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर परिभ्रमण काल और परिभ्रमण अवधि जो है, परिक्रमण और परिभ्रमण अवधि, या कह लो कि परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों बराबर होता है, और 29 घंटा 12 दिन, 29 दिन 12 घंटे का होता है, 29.5 दिन का होता है। यानी कहने का मतलब कि चंद्रमा अपनी एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, तो चंद्रमा अपनी एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में 29.5 दिन का समय लेता है। और इसी टाइम पीरियड में वो एक राउंड जो है अपनी एक्सिस पर भी घूम लेता है, और पृथ्वी के चारों तरफ भी जो है एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो इस स्थिति में इसका परिभ्रमण और परिक्रमण अवधि दोनों बराबर होती है। और ध्यान रखेंगे, इसकी जो परिभ्रमण अवधि होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी को हम लोग कहते हैं चंद्रमास। क्या कहते हैं? चंद्रमास, जिस पर जो है हिंदू धर्म का ज्योतिष कैलेंडर जो है बनाया गया है। और जो चंद्रमास होता है वो कितने दिन का होता है? 29.5 दिन का होता है। 29.5 दिन का होता है एक चंद्रमास। तो अगर जो है 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो इसको जो है आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कब करीब करीब हो जाएगा 354 दिन। यानी एक चंद्रवर्ष जो होता है वो कितने दिन का होता है? एक चंद्रवर्ष जो होता है कितना? 354 दिन का होता है। जबकि जो कैलेंडर हम लोग अब इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो सूर्य की जो है गति के आधार पर तैयार किया गया है, और उसके अनुसार एक वर्ष जो है 365 से ही 1/4 दिन का होता है। यानी लगभग 365 दिन का एक वर्ष होता है सूर्य की गति के अनुसार। लेकिन चंद्रमा की गति के अनुसार जो है कितने दिन का होता है? 354 दिन का। तो आपसे पूछे कि चंद्रमास कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे कि 29.5 डेज। आपसे पूछे चंद्रवर्ष यानी लूनार ईयर कितने का होता है, आप कहेंगे कि 354 दिन का होता है। और यह किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे कि परिक्रमण अथवा परिभ्रमण, कोई भी कह लो, ये दोनों जो है लगभग बराबर ही होता है। नक्षत्र माह क्या होता है? यह 27 दिन करीब जो है 7.25 घंटे का होता है। यह भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी सही, ये भी सही, सब सही। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए जो है ये उत्तर है। नक्षत्र माह का मतलब पिछले क्लास में आपको पढ़ाया तो जो है बताया कि जब चंद्रमा के चारों तरफ, जब पृथ्वी के चारों तरफ जो है चंद्रमा परिक्रमा करता है, चंद्रमा भी जो है पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करता है, तो यह परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा डेली जो है एक तारा समूह को जो है प्रतिदिन पार करता है। एक तारा समूह को जो है प्रतिदिन पार करता है, एक तारा समूह को प्रतिदिन पार करता है। और इन सुव्यवस्थित तारों के समूह को ही नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र भी जो है अलग अलग जो है दिखती हैं। जैसे मैंने बताया तो बताया आपसे कि रोहिणी नक्षत्र होती है, आपसे जो है बताया पढ़ाया तो बताया कि आद्रा नक्षत्र होती है, कृत्तिका नक्षत्र होती है, राधा, अनुराधा, शिखा, विशाखा, विपाशा, इन नक्षत्रों का नाम है। और टोटल कितनी है? टोटल 27 नक्षत्र होती है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो है परिक्रमा करता हुआ कौन? चंद्रमा। पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा करीब करीब जो है 27 दिन 7.5 घंटे में जो है ये पूरा का पूरा जो है एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। और उसको जो है किस नाम से जाना जाता है? इसे नक्षत्र मास के नाम से जाना जाता है, जैसा कि यहां पर जो है लिखा था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। लूनार डे, अगर जो है आपसे पूछता कि लूनार डे क्या होता है, तो उस कंडीशन में जो है आप बताते कि लूनार डे क्या होता है। चंद्र दिवस किसको कहते हैं? तो चंद्र दिवस का मतलब जो है तब कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अलग हो जाता है, आप देख लेंगे। अगर आपसे पूछे कि चंद्र दिवस क्या होता है, लूनार डे किसको कहा जाता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब पृथ्वी के चारों तरफ जो है ये चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना जो है
मुनवा है चंद्रमा। अगर जो सपोज करो कि ये थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ये आपका जो है प्रयागराज है, पृथ्वी पर स्थित ये प्रयागराज है, और ये जो है चंद्रमा के पॉइंट ए के ठीक जो है सामने है। चंद्रमा भी अपनी एक्सिस पर जो है रोटेट हो रहा है, वही काम पृथ्वी भी जो है कर रही है। तो पृथ्वी भी अपनी एक्सिस पर जो है रोटेट हो रही है। अब ये रोटेट होकर के पृथ्वी इस तरह से जो है, इस तरह से पृथ्वी रोटेट होकर के और वापस फिर इसी स्थान पर जब तक आती, यानी इस वाले पॉइंट पर जो है जब तक पृथ्वी आती, इस वाले पॉइंट पर, यानी यही तो प्रयागराज था, एक चंद्रमा के एक ठीक जो है सामने था, उतने समय में चंद्रमा जो है तब तक इस वाले पोजीशन पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की जो है स्पीड इन दोनों की लगभग बराबर है, और चंद्रमा का चूंकि आकार कम है इसलिए छोटा है, इसलिए जो है आगे ये बढ़ जाता है। अब इस वाले जब तक ये जो है पृथ्वी इस वाले पॉइंट पर एक राउंड कंप्लीट करके आती तब तक जो है ए पॉइंट यहां पर पहुंच जाता है। अब पृथ्वी जो है इस वाले डिस्टेंस को आप कह लें कि इस वाले डिस्टेंस को अब कवर करने में जो है कितना समय लेती है, तो आप कहेंगे कि 24 घंटा 52 सेकंड का जो है समय लेती है। और इसी को जो है चंद्र दिवस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चंद्र दिवस। अगर पूछे कि चंद्रमा का एक दिन कितने का होता है, चंद्रमा का एक दिन 24 घंटा कितने का? 52 मिनट का होता है। यानी लगभग चंद्रमा का एक दिन कितने घंटे का होता है? 25 घंटे का होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी, और पूछ सकता है, पूछा भी गया है कि पृथ्वी का एक दिन और चंद्रमा का एक दिन बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, तो ध्यान रखना पृथ्वी का एक दिन 24 घंटे का लगभग बराबर होता है, लेकिन चंद्रमा का एक दिन जो है करीब लगभग 25 घंटे के बराबर का होता है। यानी एक लूनार डे अगर आपसे पूछे कि क्या होता है, 1 लूनार डे क्या है, एक चंद्र दिवस क्या है, तो पृथ्वी पर स्थित कोई ऐसा बिंदु चंद्रमा पर स्थित किसी बिंदु के सामने फिर आने में जो है जितना समय ले ले उसी को एक चंद्र दिवस कहते हैं। और यह हमेशा जो है 24 घंटा 52 मिनट का होता है। इसलिए पृथ्वी पर जहां जहां भी जो है ज्वार भाटा की घटना होती है समुद्री क्षेत्रों में, चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों की वजह से, तो हमेशा जो है ज्वार पृथ्वी पर 2 बार आता है, और वो जो है 24 घंटा 52 मिनट, यानी प्रतिदिन जो है 52 मिनट की देरी से आता है। प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है ज्वार। तो दिए हुए प्रश्न में जो है आपसे यही जो है पूछा जा रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण की स्थिति होने पर, जब अभी तो बताया कि जब वन लाइनर हो जाते हैं तो उस समय सबसे बड़ा ज्वार आता है, और जब समकोण पर होते हैं तो ये सबसे छोटा ज्वार आता है। और छोटा ज्वार भी जो है सामान्य ज्वार से, जो सामान्य जो है टाइड्स होती है, ये जो होता है दीर्घ होता है, ये 20% उससे जो है बड़ा होता है। और जो लघु ज्वार होता है इससे 20% जो है क्या होता है? 20% छोटा होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये समकोण की स्थिति में होंगे, और समकोण की स्थिति में कब होंगे? तो हमेशा जो है अष्टमी को, जो है सामान्य वर्षों में जो है ये अष्टमी को घटना होती है। अष्टमी मतलब समझ रहे हैं ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हमेशा जो है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोण पर होते हैं, और इसी घटना को जो है, इसी घटना की वजह से जो है सबसे छोटा ज्वार आता है। अब शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है? 1 मिनट थोड़ा सा आप देख लेंगे। सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो है अपनी पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। अब सपोज करो कि ये अपनी अर्थ है, अर्थ जो है इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, और अर्थ के चारों तरफ जो है, अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा कौन कर रहा है? तो अर्थ के चारों तरफ जो है परिक्रमा कौन कर रहा है? तो आप कहेंगे कि चंद्रमा कर रहा है। इस ब्रह्मांड में जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, वो सब के सब अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं, और किसी के चारों तरफ जो है रिवॉल्व भी करते हैं, यानी परिक्रमण गति भी करते हैं और परिभ्रमण गति भी करते हैं। अब यहां होता क्या है? इस वाले पोजीशन पर
इस वाले पोजीशन पर अब जो है चंद्रमा चूंकि जो है पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए आप सोच सकते हो, चूंकि पृथ्वी का आकार जो है चंद्रमा से 81 गुना बड़ा है, इसलिए सूर्य का जो प्रकाश अब जो है आ रहा है उसको पृथ्वी जो है बिल्कुल कवर कर ले रही है और कवर कर ले रही है। चंद्रमा का प्रकाश है नहीं तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो जो है अब बताइए ये पृथ्वी से जो है उस हिस्से से दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। और जिस रात जो है चंद्रमा दिखाई नहीं देता है उसी रात को जो है अमावस्या की रात कहते हैं। क्या कहते हैं? अमावस्या की रात कहते हैं, या इसी को जो है न्यू मून नाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? न्यू मून नाइट के नाम से जो है जाना जाता है, न्यू मून नाइट के नाम से जाना जाता है। अब चूंकि चंद्रमा भी जो है गति कर रहा है, पृथ्वी भी गतिशील है, सूर्य भी गतिशील है। अब अगले दिन होता है कि चंद्रमा थोड़ा सा जो है चल करके इस वाले पोजीशन पर आ जाता है, और इस वाले पोजीशन पर आता है तो सूर्य का प्रकाश जो है इस वाले हिस्से से आ करके और जितने हिस्से पर पड़ता है चंद्रमा जो है उस रात को जो है उतना दिखने लगता है। यानी अपने टोटल जो है एरिया का 1/15वां भाग आज जो है दिखने लगा। अगले दिन फिर यहां पर आ गया और ऊपर चंद्रमा आया तो अब 2/15 जो है दिखने लगा। ऐसे करते 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 जब जो है यानी इस स्थिति में चंद्रमा का आकार जो है उसकी शेप साइज हमेशा जो है क्या होती है? बढ़ती है, बढ़ती है। और इस वाले पोजीशन पर आते आते जो है चंद्रमा अब जो है कोई अवरोध नहीं है तो उस कंडीशन में चंद्रमा अपनी पूरी जो है शेप साइज में दिखता है, और जिस दिन पूरी अपनी शेप साइज में देखता है उसी घटना को जो है पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उसी घटना को जो है पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अब यहां से आने में चंद्रमा यहां तक जो है कितने दिन का समय ले लिया? 15 दिन का समय ले लिया। और इसी 15 दिन में चूंकि प्रतिदिन इसका आकार बड़ा होता है, प्रतिदिन जो है रात को अधिक प्रकाशवान करता है, इसलिए इसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष। हमारे हिंदी धर्म के जो है हिंदू धर्म के कैलेंडर में ये शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष मिलेगा, जो है बाकी ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो है ये नहीं मिलेगा। ये 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष क्या है? तो शुक्ल पक्ष हुआ टाइम पीरियड जब पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी को शुक्ल पक्ष कहते हैं। अब यहां से अब चंद्रमा जैसे जैसे इधर की ओर अब जो है मूव करना शुरू करता है, चंद्रमा इधर की ओर जो है जैसे जैसे मूव करना शुरू करता है तो इस वाले कंडीशन में अब इसका आकार जो है कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है। जितना पृथ्वी के आड़ में आएगा उतना छोटा होता जाएगा, और यहां पर फिर इस वाले पोजीशन पर पहुंच करके और इस वाले पोजीशन पर पहुंचेगा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, यानी अमावस्या हो जाएगी। तो इस वाले टाइम पीरियड में जब इसका आकार छोटा होता है उसी को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष, या इसी को जो है डार्क फोर्ट नाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं? डार्क फोर्ट नाइट के नाम से जो है जाना जाता है, और इसे जो है ब्राइट फोर्ट नाइट के नाम से जाना जाता है। तो कृष्ण पक्ष कितने दिन का हुआ? लगभग 15 दिन का। और जो है शुक्ल पक्ष कितने का हुआ? 15 दिन का। और अभी बताया था आपको जो है कि सूर्य की परिक्रमा करता हुआ जो है पृथ्वी का परिक्रमा करता हुआ जो है चंद्रमा करीब, अभी मैंने बताया था ना कि चंद्रमास कितने दिन का होता है? तो 29.5 दिन का होता है। यही तो होता है चंद्रमास, यानी लगभग 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है। और मैं बताया कि आप सबको कि हमेशा जो है सिजगी की अवस्था में हमेशा जो है अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की घटना होती है। आगे देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? चंद्र दिवस 24 घंटा 52 मिनट, अभी मैंने बताया था। चंद्र दिवस, एक चंद्र दिवस जो है कितने का होता है? 24 घंटा 52 मिनट का, लगभग 25 मिनट, लगभग 25 घंटे का होता है। तो एक चंद्र दिवस 24 घंटा जो है 52 मिनट का होगा, तो जाहिर सी बात है हम लोगों से जो है ये क्या है, यानी हम लोगों के पृथ्वी पर लगभग 24 घंटे कुछ मिनट का जो है होता है ये। तो हम लोगों से जो है चंद्र दिवस जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81.3 गुना भाग है। ये भी सही है। पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है? तो कहेंगे 1/81वां भाग है।
धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी का 1/6 है, यानी जी की वैल्यू जो है, जी की वैल्यू जितनी पृथ्वी पर है उसका 1/6 भाग कितना है, चंद्रमा पर है। और पृथ्वी पर जी का मान जो है कितना है, 9.8 है। तो इसी का 1/6 जो है क्या होगा, वो चंद्रमा पर पाया जाएगा। पलायन वेग, पलायन वेग का मतलब होता है कि वह न्यूनतम वेग जिस वेग से अगर किसी वस्तु को ऊपर की तरह जो है फेंका जाए तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाए और फिर कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आए। और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है कहां तक, 36,000 किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर तक जो है पाई जाती है। यानी 36,000 किलोमीटर के बाहर अगर जो है कोई वस्तु इतनी जो है वेलोसिटी से, वेग से फेंकी जाए कि 36,000 किलोमीटर की हाइट को क्रॉस कर जाए तो पृथ्वी फिर वापस जो है वो वस्तु कभी पृथ्वी पर नहीं आएगी। और इसी को पलायन वेग के नाम से जाना जाता है, पलायन वेग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग मैंने बताया कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस फैक्ट को किस साइंटिस्ट ने बताया था, कैलकुलेट किसने किया था? आप लोगों ने भी साइंस पढ़ा होगा, फटाफट कमेंट करके मुझको बताएं। वैसे पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि चंद्रमा का जो है 2.38 किलोमीटर जो है प्रति सेकंड का होता है। तो ये भी फैक्ट जो है सही है। ये सही, ये सही, ये सही, तो फिर इसमें कौन सा आंसर होगा? यही इसमें आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य के प्रभाव से, सूर्य की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव से। तो ज्वार और भाटा की घटना के लिए, ज्वार और भाटा की घटना के लिए सूर्य और चंद्रमा का जो है संयुक्त प्रभाव होता है। लेकिन अगर जो पूछे कि सूर्य और चंद्रमा में से ज्वार भाटा की घटना के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन होता है, आप कहेंगे कि चंद्रमा होता है। कौन? चंद्रमा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सतह का तापमान, चंद्रमा के सतह का तापमान दिन में 134 से लेकर के 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 100% सही है। आपसे पूछे कि चंद्रमा का दिन में तापमान कितना होता है? 134 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, हालांकि उसके ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ करके। जबकि रात्रि का यहां का तापमान -137 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। परिक्रमण गति चंद्रमा की कितनी होती है? तो 3700 किलोमीटर जो है प्रति घंटा की होती है। परिक्रमण गति का मतलब होता है पृथ्वी के चारों ओर जो है परिक्रमा करने की जो है इसकी जो गति होती है। चंद्रमा पर उतारा प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? लूना। लूना जो है अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सबसे पहले जो है उतारा गया था। और ये गलत लिखा है, ये होना चाहिए था 1969 में ही जो है इन लोगों ने। लूना किस देश के द्वारा जो है उतारा गया था? रूस के द्वारा जो है। किस देश के द्वारा? रूस के द्वारा चंद्रमा पर कोई भी वस्तु उतारने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की गई थी। हालांकि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति जो नील आर्मस्ट्रांग था वो अमेरिका का रहने वाला था। लेकिन वो जो घटना हुई थी, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा इसमें जो है संशोधन कर लें, ये 1959 होना चाहिए था। और जब नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन उतरे थे तो वो जो है 20 जुलाई 1969 का दिन था। कब? 20 जुलाई 1969 का दिन था। अगला, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम मानव था नील आर्मस्ट्रांग। नीचे जो है देखिए, हम ध्यान नहीं दिए हैं, नीचे दिया भी है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन जो है 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर जो है अपना कदम रखा था। और जिस जगह पर इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखे उसको शांति सागर का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शांति सागर का नाम दिया गया। शांति सागर का नाम दिया गया। इसी तरह भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा जो अपना चंद्रयान 3 जो है भेजा गया और दुनिया का पहला ऐसा देश हुआ, कौन? भारत, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि कभी पृथ्वी से दिखता ही नहीं है, उन क्षेत्रों पर भी जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता अर्जित की। तो जिस जगह पर जो है चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग किया था, उस स्थान का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है दिया गया। क्या?
शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट दिया गया था। और चंद्रयान 2 जो कि 2019 में सफल नहीं हो पाया था, वो जिस जगह पर जो है लैंडिंग किया उसके विक्रम ने, उसका नाम जो है दिया गया तिरंगा पॉइंट। और भारत ने पहला अपना चंद्र मिशन जो भेजा था 2008 में, तो वो जो है 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर लैंडिंग करने में जो है सफल हुआ। चूंकि 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री का जन्मदिन होता है, इसलिए अपना चंद्रयान मिशन फर्स्ट जहां पर लैंडिंग किया उसका नाम था नेहरू पॉइंट। चंद्रयान 2 जहां पर लैंडिंग किया उसका नाम था क्या? तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 जहां पर लैंडिंग किया उसका नाम दिया गया क्या? शिव शक्ति पॉइंट। तो इस तीनों बातों को जो है आप आई होप कि जो है याद रखेंगे। ये भी स्टेटमेंट सही, ये भी सही, ये स्टेटमेंट चूंकि जो है सही नहीं है, इसीलिए जो है यही उत्तर है। कौन सा जो है उत्तर होगा? तो आप कहेंगे दिए हुए प्रश्न का जो है तीसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि लूना 1959 में 13 सितंबर के दिन जो है 13 सितंबर, वो उसका भी नाम जो है लूना 2 था, जो कि लैंडिंग किया था। इसीलिए दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था एक आदमी के लिए यह छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है? अपोलो 11 के माध्यम से। किसके नाम से? अपोलो 11 के माध्यम से। कौन कौन? तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन की ये जोड़ी जो है चंद्रमा पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। कब? अभी मैंने बताया था 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 के दिन इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा और तब ये नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था एक आदमी के लिए यह छोटा कदम होगा परंतु मानवता के लिए सबसे बड़ी छलांग है। सबसे पहले चंद्रमा पर जो है कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग था, उसके बाद जो है एडविन एल्ड्रिन था। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही होगा। यह ध्यान रखेंगे अपोलो 11 यूएसए के द्वारा जो है भेजा गया ये मिशन था। और अब 2025 में, कब? 2025 में जो मानव मिशन चंद्रमा पर भेजेगा, मानव मिशन जो है चंद्रमा पर भेजेगा कौन? यूएसए। और उसका नाम दिया है उसने क्या नाम दिया है? आर्टेमिस। क्या नाम दिया गया है? आर्टेमिस नाम दिया है। हालांकि इसका जो है इसका जो प्रोजेक्ट है आर्टेमिस, उसका जो है सदस्य भारत भी बना है। अब तक चंद्रमा पर सफल जो है लैंडिंग करने में जिन देशों को सफलता मिली है उनमें सबसे पहला था कौन? रसिया। उसके बाद कौन सा था? यूएसए। उसके बाद चाइना। और अभी 23 अगस्त 2023 को भारत ने भी वहां पर अपनी उपस्थिति अंततोगत्वा दर्ज कर दी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? चंद्रमा पर मानव युक्त उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, मानव युक्त उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था, इसलिए पहला विकल्प सही नहीं है। चंद्रमा का अक्षीय झुकाव, चंद्रमा अपनी एक्सिस पर पृथ्वी की तरफ जो है कितना डिग्री झुका हुआ है? 5 डिग्री। जबकि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर जो है कितने अंश झुकी हुई है? हाफ एंड 23 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 1998 में यूएसए द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया अंतरिक्ष यान लूनार प्रोस्पेक्टर था। बिल्कुल सही है। डायमंड रिंग कब बनती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय बनती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण मैंने बताया जिसको खग्रास भी कहा जाता है। और हमेशा सूर्य ग्रहण जो होता है वो कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। किस स्थिति में होता है? किस स्थिति में? तो युति की स्थिति में होता है। युति की स्थिति में होता है। और जब भी जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो ये अधिकतम कितने मिनट का हो सकता है? 8 मिनट का हो सकता है। जबकि आंशिक सूर्य ग्रहण 4 घंटे तक हो सकता है। जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है सिर्फ मैक्सिमम 8 घंटे का हो सकता है। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा
सूर्य और पृथ्वी जब तीनों एक सीध में आएंगे तो उसी को तो सिजगी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिजगी। और एक सीध में आएंगे तो ये दो कंडीशन बनाएंगे, या तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, या नहीं तो क्या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, यही दो कंडीशन में आएंगे। इसी को हमने बताया कि युति कहते हैं और इसको जो है वियुति के नाम से जो है जाना जाता है। चूंकि ये तीनों के तीनों जो है गतिशील हैं, गति कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम जो है इस वाले पोजीशन में ये 8 मिनट तक ही रह सकते हैं, इस कंडीशन में कि पूरा का पूरा जो है चंद्रमा सूर्य को ढक ले। और जब जो है पूरा का पूरा चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पहुंचे, इसी घटना को तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आपसे पूछे कि ये 8 ही मिनट तक क्यों होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, तो आप बताना कि ये 8 मिनट तक इसलिए होता है कि तीनों के तीनों जो है ये गतिशील अवस्था में हैं और तीनों वन लाइनर जो है मैक्सिमम 8 मिनट तक रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। दिए हुए प्रश्न में इसको डायमंड रिंग कहते हैं, जो कि सूर्य ग्रहण के समय पूरा सूर्य ग्रहण जो है ढक जाता है, तब उसके जो है चारों तरफ जो है आपको एक लाइट रिंग जो है दिखाई देती है, प्रकाश का छल्ला दिखाई देता है, उसी को किरीट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? किरीट, डायमंड रिंग, या इसी को कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना। वो कोरोना नहीं जो 2020 में को जो है 20 बना दिया था, नहीं, यहां कोरोना का मतलब मुकुट होता है। कोरोना का लिटरल मीनिंग मुकुट है, और जो है कोरोना जो वायरस है उसका नाम भी कोरोना इसीलिए रखा गया कि उसको भी जो है जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो वो मुकुट की तरह ही जो है दिखाई दे रहा था, इसीलिए उसका नाम जो है कोरोना रखा गया था। अगला प्रश्न को देखें, बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित नहीं है, क्योंकि अपोलो नहीं, अपोलो 11 वहां पहुंचा था। हमारी संस्था के द्वारा आपकी जो है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए www.study91pro.com पर जाएं और पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। अगला, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 500 सेकंड में, अभी पीछे ये प्रश्न आया भी था, 1.34 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.33 सेकंड का जो है समय ले लेता है, जबकि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगभग लेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सुमेलित नहीं है? ये तो सुमेलित वाला कुछ ज्यादा नहीं है। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर के एक साथ कार्य करती है और उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही है। और हमेशा ये जो है घटना होती है कब? सिजगी की अवस्था में। और सिजगी जब भी होगी तो या तो पूर्णमासी होगा, नहीं तो अमावस्या होगा, या तो पूर्णिमा की रात होगी और नहीं तो अमावस्या की रात होगी। अगला पॉइंट, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं, यानी इस वाले पॉइंट में ऐसे रहेंगे तब तो जो है सबसे बड़ा ज्वार आएगा। और ये कह रहा है कि तीनों मिलकर जब समकोण बनाते हैं तो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, जिस कारण से निम्न ज्वार जो है अनुभव किया जाता है। और यह स्थिति प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। बिल्कुल 100% सही है, मैं पीछे बताया भी था। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार ज्वार आता है। कितनी बार जो है ज्वार आता है? 2 बार। एक बार जो है सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, और दूसरी बार जो है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो है यह घटना घटती है। वहां पर ब्रिटेन में साउथहैम्पटन में, वहां पर एकमात्र ऐसी जगह है जब 4 बार ज्वार की घटना होती है। एक बार जो है इंग्लिश चैनल की तरफ से वहां ज्वार आता है और दूसरी बार उत्तरी सागर की तरफ से। अगला प्रश्न, प्रतिदिन ज्वार लगभग कितने देर से आता है? 26 मिनट की देर से आता है। ये बात मैंने जो है आपको बताया था। प्रतिदिन ज्वार जो है 26 मिनट की देरी से आता है। अगर आज जो है ज्वार आया है 12 बजे तो रात को आएगा कितने बजे जो है आएगा? तो आप कहेंगे कि 12:26 पर। आज दिन में 12 बजे है तो कल जो है 12:26 पर जो है आएगा। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? यह सही होगा क्योंकि इसमें सब सुमेलित है। अगला प्रश्न को देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। इसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? वही होता है जिसको अभी मैंने आपको बताया शांति सागर।
क्या? शांति सागर। नील आर्मस्ट्रांग ने अपोलो 11 से जब उतरा तो ये सबसे पहले अपना बायां पैर जो है चंद्रमा की सतह पर जो है रखा था, और उस स्थान पर जहां पर ह्यूमन बीइंग का चंद्रमा पर पहली बार जो है कदम पड़ा, उसी को शांति सागर अथवा जो है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना गया। उसी के बाद जो है इसने कहा था नील आर्मस्ट्रांग ने कि यह एक इंसान के लिए भले छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ा कदम है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर है। और चंद्रमा पर पहुंचा था कौन सा जो है यान पहुंचा? अपोलो 11। कौन सा? अपोलो 11। और कब पहुंचा? 20 जुलाई 1969 को पहुंचा था। चंद्रमा पर जिस जगह पर भारत ने सबसे पहला मिशन अपना भेजा 2008 में, जिसका नाम दिया चंद्रयान प्रथम। चंद्रयान प्रथम जिस जगह पर लैंडिंग किया उसका नाम जो है दिया गया है क्या? नेहरू पॉइंट। नेहरू पॉइंट, क्योंकि 14 नवंबर 2008 को ये अंतरिक्ष यान पहुंचता है और उस दिन नेहरू जी का जन्मदिन था। चंद्रयान की तरफ से ही चंद्रयान ही जो है ये प्रूफ किया कि चंद्रमा पर भी जो है जल है और इसके दोनों ध्रुव जो है बर्फ से ढके हुए हैं। उसके बाद चंद्रयान 2 कब गया? तो चंद्रयान 2 गया ये कब? 2019 में। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया जब विक्रम वहां पर पहुंच करके और उसका इसरो से संपर्क ही खत्म हो गया। लेकिन जिस जगह पर वो लैंडिंग किया उसका नाम जो है तिरंगा पॉइंट रखा गया है। और चंद्रयान 3 ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये पहुंचा तो उसका नाम शिव शक्ति दिया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। क्योंकि ये 23 अगस्त के दिन जो है वहां पर लैंडिंग किया, इसीलिए 23 अगस्त को भारत में प्रति वर्ष अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है आप कमेंट करके जो है हमको बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ज्वार केंद्र किस दिशा में अग्रसर होता है? पृथ्वी के चलने के विपरीत दिशा में होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जो है चलती है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, पहले ही बता दिया था मैं, सही है। भाटा की निचाई मतलब समुद्र का जल जब ऊपर की ओर उठता है और आगे की तरफ बढ़ता है धरातलीय क्षेत्र में तो उसी को ज्वार कहते हैं। और जब वो शांत होकर नीचे हो जाता है और फिर वापस आता है तो उसी को भाटा कहते हैं, इप्स कहते हैं। और ये जो है सामान्य से भाटा भी जो है कितना प्रतिशत होता है? कम, 20% कम होता है। भाटा की निचाई कम सर्वाधिक अधिक होती है उच्च दीर्घ ज्वार की स्थिति में। जी हां, जब जो है उच्च ज्वार आता है तब जो भाटा होता है वो भी जो है उच्च भाटा होता है। ये इसको कहने का मतलब कि हाई इप्स। उच्च भाटा की स्थिति कब होती है? उच्च ज्वार की स्थिति में ही होती है। और कब? जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी तीनों जो है 180 अंश के जो है कंडीशन में होते हैं, सिजगी की अवस्था में होते हैं, तभी जो है उच्च ज्वार या उच्च भाटा की स्थिति बनती है। और ये हमेशा या तो पूर्णिमा के दिन और नहीं तो कब? अमावस्या के दिन। अगला ऑप्शन में बता रहा है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में करता है? दीर्घवृत्ताकार में करता है। पृथ्वी भी जो है सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ही जो है परिक्रमा करती है। पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है। और इसके चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो है कौन परिक्रमा करता है? चंद्रमा। और इस बात को सबसे पहले कैपलर एंड कंपनी के द्वारा जो है बताया गया था, इसीलिए कॉपरनिकस के द्वारा जो है बताया गया था, इसीलिए कॉपरनिकस को फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के नाम से जाना जाता है। आधुनिक खगोल का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें दिए हुए प्रश्न में ये ऑप्शन सब सही है, इसलिए यही उत्तर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, सबके सब सुमेलित हैं। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है अपसौर्य की स्थिति में, उपसौर्य की स्थिति में। जब जो है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा, पृथ्वी के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में जब चंद्रमा जो है परिक्रमा करता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है?
ऐसे कंडीशन में जो है बहुत अधिक अच्छा होता है। मैंने बताया कि ये अधिक चमकदार दिखाई देता है, तो जाहिर सी बात है ये हमारी पृथ्वी है, इससे नजदीक जब चंद्रमा होगा तो ये अधिक दिखाई देगा, अधिक चमकदार दिखाई देगा। और कितना प्रतिशत अधिक दिखाई देता है चमकदार? लगभग 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है, अधिक चमकदार दिखाई देता है। और करीब करीब जो है 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है, 14% अधिक जो है बड़ा दिखाई देता है। कौन? चंद्रमा। जब कभी स्थिति ऐसी बनती है कि जब चंद्रमा उपसौर की स्थिति उपभू की स्थिति में हो, यानी पेरिजी की स्थिति में हो, पेरिजी की स्थिति में हो, यानी पृथ्वी के बिल्कुल निकटतम हो, और उसी समय जो है चंद्र ग्रहण की स्थिति बने, यानी लूनार एलिप्स, चंद्र ग्रहण की स्थिति बने, तो इसी को जो है किस नाम से जाना जाता है? सुपर मून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुपर मून के नाम से जाना जाता है। और रिचर्ड नेले के द्वारा यह नाम दिया गया था। किसके द्वारा? रिचर्ड नेले के द्वारा। तो यह अधिक चमकदार दिखाई देगा कब? जब जो है पृथ्वी किस दशा में होगी? उपभू की स्थिति में होती, चंद्रमा उपभू की स्थिति में होगा। और जब अपभू की स्थिति में होगा तो उस कंडीशन में, यानी जब चंद्रमा यहां पर होता है तब उस कंडीशन में यह 20% कम चमकदार दिखाई देता है, कम चमकदार दिखाई देता है, 20% कम चमकदार दिखाई देता है। कौन? चंद्रमा। और लगभग 14% कम जो है सामान्य से जो है थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वार को कहते हैं अयन वृत्तीय ज्वार। आपको इतना पता होगा, नहीं पता होगा तो जो है आगे पढ़ाऊंगा तो आप देख लेना। पृथ्वी के ठीक मध्य भाग से वो काल्पनिक रेखा जो इसको दो भागों में बांटती है, इसी को इक्वेटर कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? इसी को जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट दी, एक नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, दूसरा साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर को दो भागों में बांट, लगभग जो है ऑलमोस्ट दो भागों में बांट देती है जो रेखा, वो है 1/2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। और इसी को कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। और इसको दो भागों में, लगभग दो भागों में जो बांटती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं या मकर रेखा कहते हैं। या ये कितना होता है? 1/2 डिग्री जो है साउथ लैटिट्यूड होता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार आपसे जो है पूछ रहा है कि कर्क और मकर रेखाओं के पास आने वाले जो ज्वार होते हैं वो किस नाम से जानते हैं? अयन वृत्तीय ज्वार कहे जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को जो है अयन के नाम से जो है जाना जाता है, अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। और जब यहां पर भूकंप आता है जब ज्वार, तो इसी को जो है भूमध्य रेखी ज्वार कहा जाता है। तो पहला विकल्प सही है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम अर्थात उपभू स्थिति में होता है तो वो करीब उपभू की स्थिति में होता है तो कितने किलोमीटर की होता है? ये कह रहा है कि 3,56,000 किलोमीटर की स्थिति में होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम अर्थात उपभू की स्थिति में होता है तो दोनों के मध्य जो है कितनी दूरी होती है? दोनों के मध्य जो है पूछ रहा है। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि ये उपभू की स्थिति में आ जाए, कौन? चंद्रमा। किसके? पृथ्वी के। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ जब इस वाले पोजीशन पर आता है, तो पृथ्वी के केंद्र और चंद्रमा के केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 3,63,000 समथिंग। और यह कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी, यानी इनके सरफेस से बात ये कर रहा है कि यह कितना होता है? करीब 3,56,000 होता है। सही है ये। चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल कब अधिक होता है? उपभू की स्थिति में होगा। जाहिर सी बात है, चंद्रमा जब पृथ्वी के जितना निकट होगा तो जो है उसकी आकर्षण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। न्यूटन के द्वारा जो है बताए गए इस नियम के अनुसार m1 m2 अपान r², ये वाली डिस्टेंस जितनी ही जो है कम होगी तो जाहिर सी बात है ये जो है फोर्स उतना ही अधिक होगा।
चंद्रमा का जो ज्वारोत्पादक बल जो है सर्वाधिक होता है कम उपभू की स्थिति में होता है। चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष किस स्थिति में लघु ज्वार आता है? अपभू की स्थिति में जो है आता है। इस बात को जो है हमेशा ध्यान रखेंगे। अपभू की स्थिति में जो है, क्योंकि पृथ्वी अर्थ जो है यहां है, चंद्रमा जो है यहां है, ये सबसे जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा वही तो अपभू है, वही तो अपभू है, वही अपोजी है। और यहां पर चूंकि मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा तो इनके बीच डिस्टेंस अधिक होगी। F इज इक्वल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर, और डिस्टेंस अधिकतम होगी और अधिकतम डिस्टेंस होगी तो इस कंडीशन में इस पर लगने वाला फोर्स जो होगा वो न्यूनतम होगा। और कम फोर्स लगेगा तो कम जो है ज्वार आएगा, छोटा ज्वार आएगा। ये भी सही है। अपभू की स्थिति में हमेशा निम्न ज्वार आता है, उपभू की स्थिति में हमेशा सबसे बड़ा ज्वार आता है। और हमेशा ये वाली स्थिति तब बनती है जब ये तीनों वन लाइनर होते हैं, ये वाली स्थिति तब बनती है जब ये जो है ऐसे होते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? यही आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़े। एक पार्सेक जो अंतरिक्ष पिंडों के बीच की दूरियों को मापने का मात्रक है कितना होता है? कितना बार ये आ चुका है, मैं कितना बार बता चुका हूं। एक प्रकाश वर्ष जो है कितने के बराबर होता है? तो 1.5 गुणे 10 के भाग 1.5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर का ये होता है। एक प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई कुल दूरी को ही 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। और वैसे भी एक प्रकाश वर्ष जो होता है, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक पार्सेक का तिहाई, लगभग तिहाई होता है। या कह लो कि जो पार्सेक होता है वो प्रकाश वर्ष का लगभग 3 गुना अधिक होता है। और वो कितना होता है? यहां देख रहे हैं 3.3 के आसपास ये आता है। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है। चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं, इसलिए आंधी, वर्षा, तूफान, बिजली का चमकना, गरजना, बरसना जैसी घटना वहां पर होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। और यही वजह है कि आपसे कभी कभी जो है पूछता है कि अगर जो है चंद्रमा पर ले जाकर के पटाखा फोड़ा जाए तो क्या होगा? अब आपसे ऑप्शन में लिखेगा कि आवाज सुनाई देगा, प्रकाश दिखाई देगा। दूसरा में कहेगा ऑप्शन में आवाज नहीं सुनाई देगा, सिर्फ प्रकाश दिखाई देगा। इसी तरह ऑप्शन को घुमा फिरा करके बार बार लिखता है। हमेशा जब वायुमंडल नहीं होगा तो कोई मीडियम नहीं मिलेगा, मीडियम नहीं मिलेगा तो आवाज जो है सुनाई नहीं देगा। यानी चंद्रमा पर आप जाकर के जो है वहां पर बिना किसी जो है वैज्ञानिक उपकरण के एक दूसरे को नहीं सुन सकते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, वहां वायुमंडल ही नहीं है। और वहां पर गुरुत्वीय त्वरण जो है जी की वैल्यू भी पृथ्वी की जी की वैल्यू की जो है लगभग 1/6 के बराबर का है। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। पृथ्वी से चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा दोनों एक स्पीड से जो है रोटेट हो रहे हैं, तो चंद्रमा का हमेशा जो है करीब कितना परसेंट, 59% भाग जो है दिखाई देता है। और कितना नहीं दिखाई देता है, 41% भाग जो है पृथ्वी से ये कभी दिखता ही नहीं है। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन ये कह रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कारण क्या बता रहा है? क्योंकि उसका एक भाग दिखाई नहीं देता है। तथ्य दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न को देखें। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। अब इस चक्कर वाला कहानी कितनी बार जो है बता दिया मैंने आप लोगों को। आगे जो है बढ़े। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी को एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जानते हैं? अरे भाई, मैंने बताया कि जब सिजगी होती है, सिजगी होती है तो क्या होता है? सिजगी होती है तो ये सूर्य है, उसके बाद जो है चंद्रमा होता है, उसके बाद जो है पृथ्वी होती है, या सूर्य के बाद पृथ्वी तब चंद्रमा, उसको भी सिजगी ही कहेंगे। और सिजगी 2 प्रकार की हो जाती है। कब? जब सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ऐसे हो जाए, इस वाले कंडीशन में हो जाए तो इसी को युति कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। और जब स्थिति ऐसी हो जाए कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये वाली कहानी जब जो है आ जाती है, इसको वियुति कहते हैं। क्या कहते हैं? वियुति के नाम से जो है जानते हैं। अब यह प्रश्न में कह रहा है कि सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित हों
तो इस वाले कंडीशन में आप देख रहे हैं पृथ्वी इधर है और जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही ओर स्थित हैं और हमेशा जो है किधर को स्थित है, इसके बाएं साइड को जो है स्थित है। किधर को स्थित है, बाएं तरफ के जो है स्थित है। किधर की ओर जो है स्थित है, अगर इस हिसाब से दिशा के आधार पर जो है इसको पूछा जाए तो जो है इस हिसाब से जो है ये किधर को स्थित है, तो आप कहेंगे कि पश्चिम की तरफ स्थित है। इसी को युति के नाम से जानते हैं। किस नाम से? युति के नाम से। या आपसे पूछता है इसी को बदल करके कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में स्थित होती है और वन लाइनर हो जाती है, 180 अंश की स्थिति में होती है, तो उस घटना को क्या कहते हैं? वियुति कहते हैं। वियुति हमेशा जो है कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। यह घटना हमेशा जो है अमावस्या के दिन होता है। जब सूर्य ग्रहण होता है उस दिन अमावस्या जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा। जब चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है उस दिन पूर्णिमा जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस तरह से ये सेशन हमारी संस्था के द्वारा जो है आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें जारी की गई हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। ये शुभ समाचार आप लोगों तक भी जो है पहुंच गया होगा। हालांकि इसको लेकर के जो है छात्रों ने बहुत मेहनत किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनका साथ अध्यापकों ने भी दिया, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रीवियस ईयर तो खैर ठीक ही है। अभी जो ये परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, उस परीक्षा में हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई पुस्तकों से बहुत से प्रश्न जो है मिले थे, जिसको कि YouTube इस चैनल के माध्यम से आप तक प्रेषित किया भी गया था। और आगामी परीक्षा में भी मिलेंगे, इस बात की जो है पूरी गारंटी है। अब आप लोगों के पास भरपूर समय है पढ़ने के लिए, इसलिए कि अब ये परीक्षा जो है दीपावली से पहले होने वाली नहीं है। बहरहाल आज बस इतना ही। धन्यवाद हमको सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।